वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी होंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम नमाज फजर के बाद मिना से अरफात रवाना होंगे। हुज्जाज ज़वाल के बाद मैदान अरफात में क़याम, दुआ, तौबा, इस्तग़फ़ार और खुतबा हज सुनेंगे। हज का खुतबा मस्जिद नमरा से उर्दू, इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे के साथ नशर किया जाएगा। अरफात के बाद हुज्जाज मशअरुल हराम और फिर मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में पेश की गई गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अलजायर ने पेश की। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गजा जंगबंदी मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल रहा। करारदाद में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान को गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू कहते हैं, गजा जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा के हालात बद से बदतरीन हो चुके, 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सलामती काउंसिल की जानिब से जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स की नुमाइंदगा अरकान से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, जनूबी एशिया में देर पाम के लिए पाक भारत जंग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ कमेटी की भी सदारत करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 1000 अरब रुपए का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। काउंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। इजलास में नई माली साल की मौशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। MQM ने कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए विफाक से 20 अरब रुपए मांग लिए। हैदराबाद के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए पानी सप्लाई के अहम मनसूबे के 4 की जल्द अज जल्द तकमील का भी मुतालबा। शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ग्रीन लाइन मनसूबे की मद में फौरी इक़दामात की भी मांग कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। शिमला मुआहिदा फारिग हो चुका, लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। पाक भारत ताल्लुकात 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर हो गया। शिमला मुआहिदा फारिग हो गया। सीज फायर और LOC की हैसियत पर बात करना होगी। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान झूठी खबरें फैलाई, अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लिखा, जी न्यूज़, NDTV, आज तक ने सनसनी फैलाकर भारतीय आवाम को गुमराह किया। गैर मुतालिका फुटेजेस और वीडियो गेम्स तक का इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान झूठी खबरें फैलाई।
और पीसीबी का कौमी सिलेक्शन कमेटी में एक मरतबा फिर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार को ओहदों से हटाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में ऐसे अफराद को शामिल करने पर गौर जारी है जो सिर्फ मंजूरी देने के बजाय अमली किरदार अदा करें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 में सिलेक्शन रुक गई। दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट स्क्वाड में शामिल रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद